अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक माज़रत करना चाहूँगा, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। सो इंशाल्लाह हम इस वीडियो की टाइमिंग भी चेंज करेंगे। वीडियो आपको इंशाल्लाह मार्केट के क्लोज़ होते ही उसके तकरीबन 2 घंटों बाद आपको इंशाल्लाह वीडियो मिल जाया करेगी। सो आज के लिए मैनेज करें, बाकी इंशाल्लाह कल से मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको डेली वीडियो मिला करें। सो यहाँ पर ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है जी, इसको लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है। इस पर ओवरऑल ड्यूरिंग द मार्केट आपको सारी सिचुएशन से आगाह कर दिया जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। यहाँ पर अगर आप देखें, सो आज की जो हमने यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया कि जो नैस्डैक है, अपना जो यूएस मार्केट का एक इंडेक्स है, उसकी आपको बताया गया कि वो 10% इंक्रीज़ हो गया है। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे चांस है कि यहाँ पर हमारा इंडेक्स भी अप जा सकता है। ये सारी सिचुएशन आपको बता दी गई थी। ठीक है, मार्केट से पहले ही, मार्केट ओपन होने से पहले ही आपको सारी सिचुएशन से आगाह कर दिया गया था। सो उसके बाद ये हमारे कुछ स्टॉक होते हैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके साथ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सअप चैनल पर शेयर किए जाते हैं। ठीक है, सो इसको भी आप देख सकते हैं, ये पूरी एक लिस्ट है। सो देखें, एक चीज़ हम अक्सर मैं तकरीबन अपनी वीडियो में बताता हूँ कि आपने हर स्टॉक में जो भी हमने स्टॉक सेंड करने होते हैं, आपने हर स्टॉक में काम नहीं करना था, ख्वाह वो प्रीमियम में हो या हमारे या इधर व्हाट्सअप चैनल पे हो। ठीक है, जो भी आपको उसमें से एक दो पिक करें, उनमें काम करें। सारे स्टॉक्स में आप नहीं काम कर सकते, ना ही हम कोई भी नहीं काम कर सकता। ठीक है, सो आपने उसमें से कुछ स्टॉक पिक करने होते हैं, उनमें आपने काम करना था। सो यहाँ पर जब मार्केट अपना हाई लगाया, सो आपको यहाँ पर ये भी रिकमेंड किया गया कि प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें हाई पर। सो उसके बाद आपके साथ 100 इंडेक्स का चार्ट भी शेयर किया गया। सो ये हमारी प्रीमियम ग्रुप की कॉल थी। ठीक है, जिसमें हमारा साजियो का टीपी हिट हुआ। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा नंबर है जी, जिसने भी ग्रुप ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, या फिर आपको यहाँ पर ऊपर वीडियो में नंबर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, उस नंबर पर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके बाद एयर लिंक लॉक हुआ, उसमें भी आपको यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें, जिसके पास एयर लिंक है और उसमें रिकवरी नज़र आ रही। और ये मेरे बहुत ही सीनियर, मैं कहूँगा कि मेरे मेंटोर हैं वो, ये उनका मतलब कि आइडिया था। उन्होंने आइडिया लगाया कि कल भी मार्केट आपको पॉजिटिव नज़र आ सकती है। ठीक है, सो वो भी आपके साथ यहाँ पर शेयर किया गया। ठीक है, कल मीन जो आने वाला कल है। ठीक है, आपको मतलब कि फ्राइडे को भी मार्केट आपको पॉजिटिव नज़र आ सकता है। वो हम इंशाल्लाह इंडेक्स में जाके ओवरऑल चीज़ें देखेंगे। बाकी यहाँ पर ये हमारी प्रीमियम की कॉल्स थी, प्रीवियस कॉल थी कुछ। सो वो उनके टीपी हिट हुए। उसके बाद ये एंग्रो एच का कुछ हमने टेक्निकल एनालिसिस किया, वो आपके साथ शेयर किया। फिर उसके नीचे आज की फीपी लिपी है। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। अच्छा जी, सो अभी हमारे पास आ गया जी KSE 100 इंडेक्स। आज गैप अप ओपनिंग थी अगेन। सो अभी हम चलते हैं आवरली चार्ट में, वहाँ पर जाके हम देखते हैं जी क्या सिचुएशन रही ओवरऑल आज की। सो आज की फर्स्ट कैंडल है जी हमारे पास ये वाली, यहाँ पर ये है जी आज की मूव ओवरऑल। और ये हमारे पास आज की ये विंडो इसने छोड़ी है, ये गैप छोड़ा है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द चांसेस यहाँ पर अगर आप देखें, मार्केट ने आज भी अपना हाई लगाया है, उसके बाद अगेन नीचे ही आई है। ठीक है, मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद हमें प्रॉफिट टेकिंग भी देखनी है ओवरऑल मार्केट में। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी थी, लेकिन ओवरऑल आप एक चीज़ देखेंगे, मार्केट ने अपनी एक विक लगाई, उसके बाद नीचे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। सो यही चीज़ आपको, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग एट द एंड ऑफ द डे तक चलती रही है, ये इसी में आपको थोड़ी कंटिन्यूटी नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें, इसी में आपको ये गैप फिल होता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, कल मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द चांसेस है, मे बी क्या एम रॉन्ग। ठीक है, जो यहाँ का एनालिसिस है वो ये बता रहा है टेक्निकली कि क्योंकि मार्केट ने ये गैप फिल करना है। ठीक है, अब सो मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, इस गैप को फिल करेगी या फिर इस गैप को 50% तक आएगी, उसके बाद यहाँ से अगेन अपने हाई की तरफ चली जाएगी। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट सेशन में आपको यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ सकती है। फिर उसके बाद दूसरे सेशन में हम देखेंगे कि
अगर कोई बाइंग बनेगी, ठीक है। सो पहले सेशन में अगर आपको भी किसी भी कॉल में प्रॉफिट हो रहा हो, किसी भी एंट्री में प्रॉफिट हो रहा हो, सो आपने उसमें से प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है, ठीक है। सो उसके बाद अगेन हम देखेंगे सेकंड सेशन में, अगर उसको उसी को रीबाय करना हुआ जो अपने डिलीवरी सेल की थी, या फिर हमने न्यू स्टॉक में एंट्री लेनी हुई, वो हम अगेन देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक की सिचुएशन यही है कि आपने प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है, ठीक है। बाकी अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हैं, सो हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का जिक्र किया था जो कि इसकी हाई की है, ठीक है, 1,19,200, ठीक है। सो ठीक है, वो टैरिफ आ गया, जो भी आ गया, लेकिन टेक्निकली भी चीज़ें रिलेट करती हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, हमने पहले भी कहा था कि जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। ठीक है, ऊपर गई मार्केट, लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं आ सकी, उसी वजह से ये आप देख रहे हैं कि टेक्निकली जो चीज़ें थी वो आपको नीचे आती हुई नज़र आई, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जी OGDC ऑयल एंड गैस। सो अगर हम इसके हाई की बात करें, 219 रुपये का हाई है आज, और उसके बाद 214 रुपये का लो है, फिर उसके बाद 214 रुपये की ही तकरीबन क्लोजिंग है, ठीक है। और इसको भी हम चलते हैं आवली चार्ट में, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हम इसमें फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखें, हमने पहले जो वीडियो बनाई थी उसके इससे आप पहले की वीडियो अगर आप देखेंगे, तो उसमें हमने डिस्कस किया था, उस वक्त मार्केट थी जब मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी, ठीक है। सो उसके बाद ये वाला गैप भी अभी रहता है, ठीक है। सो अभी ये वाला गैप भी रहता है। सो उस वक्त इंडेक्स ने जब गैप अप ओपनिंग दी थी, सो उस वक्त हमें स्टॉक्स में भी, मोस्टली स्टॉक्स में भी हमें गैप अप ओपनिंग नज़र आई, ठीक है। सो आज भी ऐसा ही हुआ है, हमें जब उसमें इंडेक्स में आपको गैप अप ओपनिंग नज़र आई, ठीक है। सो उसी रेंज को, उसी को आपने देखना है, आपको मोस्टली स्टॉक्स में भी गैप नज़र आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, गैप में एंट्री है, उसके बाद गैप फिल होता हुआ नज़र आ रहा है जी, तकरीबन 212 रुपये तक पहले, फिर उसके बाद 210 रुपये की रेंज तक, ठीक है। अप साइड मूव इसमें स्टार्ट होगी इंशाल्लाह 217 से बाद, और हमारा टारगेट इसमें होगा 226 रुपये तक का पहला टारगेट होगा, फिर उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी हमारे पास PAEL पेल, ठीक है। सो इसकी हमने जो बाइंग रिकमेंडेशन थी हमारी, वो 42 की थी, ठीक है। सो उसके बाद नीचे आई मार्केट, 40 का तकरीबन इसने लो लगाया, ठीक है, पेल ने। उसके बाद अगेन जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फर्स्ट टारगेट था वो अचीव हो चुका है अब, ठीक है। गैप अप ओपनिंग थी, सो अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हो। सो हमने ये बाइंग कब रिकमेंड की थी, जब फर्स्ट डे आपको तकरीबन आई थिंक 8,000 या 6,000 पॉइंट नेगेटिव में नज़र आए थे, ठीक है, जिस दिन ये टैरिफ वगैरह का ऐलान हुआ था, ठीक है। सो हम मोस्टली कोशिश करता हूँ कि मैं आपको टेक्निकली चीज़ों की तरफ लेके चलूँ। ये जो न्यूज़ वगैरह आती हैं, ठीक है, इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा माइंडसेट ये है कि पहले आपको टेक्निकली वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं, फिर उसके बाद आपको ये फंडामेंटल में भी आपको फिर ये चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। क्योंकि जो मेन प्लेयर होते हैं, जो हमारे बिग प्लेयर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, उन्होंने तो सर उनके पास न्यूज़ पहले पहुंच जाती है, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, ठीक है। और वो पहले हमसे बाय सेल कर लेते हैं चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद पहले हमें वो इम्पैक्ट जो वो बाय सेल करते हैं, वो इम्पैक्ट हमें पहले चार्ट में नज़र आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास न्यूज़ आती है, ठीक है। सो इस चीज़ को आप थोड़ा अंडरस्टैंड करें, ठीक है। सो यहाँ पर अपना हाई लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट अचीव हुआ। सो एक चीज़ आपने यहाँ पर नोट की होगी कि जो प्रीवियस गैप था इसका हाई का, वो इसने फिल कर लिया है, ये जो विंडो थी ये फिल हो गई है, ठीक है। सो अभी जो गैप रहता है वो थोड़ा ख़तरनाक है, यहाँ पर मेरे ख्याल से प्रॉफिट कल की कैंडल अगर इसमें पॉजिटिव बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है, कल की कैंडल अगर इसमें पॉजिटिव बनती है, सो फिर तो हम इंशाल्लाह इसमें जाएंगे जी 48 तक, ठीक है। अगर कल की कैंडल नेगेटिव बनती है, सो फिर आप सर ये गैप फिल होता हुआ देखेंगे, जो कि अगेन 42 की रेंज तक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास UBL। सो UBL की अगर हम आज की पहले क्लोजिंग इसकी देख लें कि क्या सीन है, 6 रुपये प्लस है, और उसके बाद 557 रुपये की क्लोजिंग है। और अगर हम इसका हाई भी देख लें, इसने जी 470 रुपये का हाई लगाया, ठीक है, और उसके बाद नीचे यहाँ पर अगर आप देखें जो इसने गैप फिल करना था वो तो तकरीबन
हो चुका है, ठीक है, गैप फिल है यहाँ पर। उसके बाद अब हम आ जाते हैं जी आवरली चार्ट में। आवरली चार्ट में आज गैप अप ओपनिंग थी, उसके बाद नीचे आया, तकरीबन 50% आप कह सकते हैं गैप फिल है। सो हमने एक चीज़ डिस्कस की है, हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करते रहते हैं कि आपने यहाँ पर ये जो प्लस टाइप कैंडल होती है ना, आपने इसको मार्क करना होता है, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है। इसका हाई भी मार्क करना होता है और लो भी। बेशक आप इस कैंडल को मार्क कर लें या फिर आप यहाँ पर आ जाएं, ये जो आपको प्लस वाली ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है इसको मार्क कर लें, ठीक है। सो आपने अगर तो इस पहले तो आपको इस रेंज में मार्केट मूव करती हुई नज़र आएगी कुछ अरसे के लिए, फिर उसके बाद अगर अप मूव देगी फिर आपको अप की एक छोटी सी ट्रेड लाजमी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजी है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो डाउन मूव देगी फिर आपको यहाँ पर ये डाउन आती हुई थोड़ी नज़र आएगी, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर एक मूव मिल सकती है, यहाँ पर आपको एक बाइंग मिल सकती है, ठीक है। सो अगर हम अभी की इसकी सिचुएशन को डिस्कस करें, ये इसकी एक सपोर्ट रेंज बन रही है, अगर यहाँ से सपोर्ट ले होपफुली, नहीं तो अदरवाइज जो मेन सपोर्ट है वो हमारे पास है जी तकरीबन 53 की, 453 की। लेकिन लग रहा है कि यहाँ से इसमें थोड़ी सी सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं तो फिर नीचे से सपोर्ट बनेगी। बाकी ये ओवरऑल तो नेगेटिव ही नज़र आ रहा है यहाँ से, क्योंकि इसने गैप फिल करना है। फिर गैप फिल करने के बाद अगेन इंशाल्लाह इसमें आपको मूव नज़र आ सकती है। सो प्रॉफिट टेकिंग एरियाज़ की अगर हम बात करें, ओवरऑल अपने हाई पर है तकरीबन जी। सो यहाँ पर पहला होगा जी, अगर हम ज़्यादा ऊपर ना आ जाए तो 475 रुपये तक रखें, फिर उसके बाद जो इसका हाई है फिर हम उस तरफ भी जाएंगे। बाकी आपने एक चीज़ यहाँ पर माइंड में रखनी है कि लास्ट कैंडल जो इसकी है उसमें प्रॉफिट टेकिंग आपको नज़र आई है, और उसके बाद ये जो मूव है आपने इसको माइंड में रखना है। ये जो मूव ये वन साइडेड मूव है, और हमने अगर आप वीडियोस देखते आ रहे हैं प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है कि वन साइडेड मूव जो होती है वो 50% तक लाजमी फिल होती है, ठीक है। अब ये कब फिल होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर हम पीछे कोई एग्जांपल इस चीज़ की देख लें, होपफुली के मिल जाए, यहाँ पर चलें इसको दे लेते हैं। अब ये मूव देख लें आप, वन साइडेड मूव तकरीबन अगर आप मार्क करके देखेंगे 50% फिल्ड है ये एरिया, ठीक है। सो 50% लाजमी फिल होता है, हो सकता है कि फुल फिल भी आपको होता हुआ नज़र आए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको मार्क करके देखेंगे सो ये 50% नहीं है, ठीक है। ये वाला भी यही लो है, थोड़ा और नीचे आएगा तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि 50% एरिया फिल्ड है, ठीक है। सो यहाँ से वेट करें अभी, ठीक है। मैं आपको बाइंग तो इसमें रिकमेंड नहीं है, ठीक है। बाकी अगर किसी के पास पड़ा हुआ है सो प्रॉफिट टेकिंग एरिया मैंने बता दिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास साजगार होपफुली जी काफ़ी अरसे के बाद ये तकरीबन अपनी रेजिस्टेंस से निकला है, जो कि 1110 रुपये की इसकी तकरीबन रेजिस्टेंस थी। माशाल्लाह उससे निकला है, और ओवरऑल आज एक अच्छी मूव थी, ठीक है। सो यहाँ पर जो नेक्स्ट एरिया है हमारे पास वो बिल्कुल जी 1180 का एरिया है। अगर आप देखें 1180 रुपये का जो इसका एरिया है ना, 80-87 रुपये का, आप मेनली कर लें कि 90 रुपये से ऊपर इसने जाना है, फिर इसमें अगेन आपको एक नई मूव नज़र आ सकती है 90। और एक चीज़ को आपने याद रखना है, 90 रुपीज़ से ऊपर क्लोजिंग, 1190 से ऊपर क्लोजिंग इसमें इम्पोर्टेंट है। 1119 से ऊपर अगर आपको क्लोजिंग नज़र आएगी डैट मीन्स कि इसने जिसका जो हाई है ना, क्लोजिंग बेस अगर आप बात करेंगे, इसका जो हाई है इसने उससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। सो अगर उससे ऊपर क्लोजिंग आएगी सो फिर आपको इसमें एक वॉल्यूम नज़र आएगा, ये आपको इंशाल्लाह फिर 1300 और 1500 करता हुआ बहुत जल्द नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी वेट करना है, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ 1190 का आपने वेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक नई मूव नज़र आएगी। बाकी अभी जो हमने कॉल दी थी उसके मुताबिक प्रॉफिट टेकिंग हमने खुद भी की है, फुल प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, सारी प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, मोस्टली हमने प्रॉफिट टेकिंग की है इसमें से, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया है ना,
ये वाला जो 1180 की रेंज है, ये देखिए यहाँ पर फिक ऊपर जा रही है। सो वो एक प्रॉफिट टेकिंग एरिया था, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंग्रो एच। एंग्रो एच जी लो लगा रहा है एक डाउन ट्रेंड में काफ़ी अरसे से, ठीक है। तकरीबन आप कह लें कि 40 to 50% ये नीचे आ चुका है और अभी ये ओवरसोल्ड सिचुएशन में है बिल्कुल। यहाँ पर अगर आप देखें जो इसका आवरली चार्ट है, गैप इसने फिल कर लिया है अगेन, जो आज गैप ऑफ ओपनिंग, तो उसके बाद अगेन नीचे आया, गैप फिल किया है। सो अगेन अभी जो इसकी मूव है, कोई भी हमें अभी तक तो फ़िलहाल इसमें बाइंग रीज़न नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। बाइंग इसमें रिकमेंड है वो है जी, आप कर लें जी, मैं चाह रहा हूँ कि सेफ़ बाइंग मिले, वो आपको मिलेगी 177 से अप क्लोजिंग के बाद, ठीक है। 177 से अप क्लोजिंग, फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसका ट्रेंड यहाँ से अप हो चुका है। अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप डेली के चार्ट के मुताबिक देखेंगे तो फिर आपको मिलेगी जी 196 पॉइंट या 197 कर लें आप, ठीक है। 197 अप क्लोजिंग के बाद इसका ट्रेंड आपको अप होता हुआ नजर आएगा। सो फिर मोस्ट ऑफ द चांसेस के यहाँ से अप जाएगा। बाकी अभी तक फ़िलहाल इसमें कोई बाइंग रीज़न नज़र नहीं आ रहा, बाकी इसमें बाइंग जनरेट होनी चाहिए एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो होपफुली का बहुत जल्द आपको नज़र आएगी। सो जैसे ही हमें कोई बाइंग रीज़न नज़र आएगा फिर हम इंशाल्लाह इसको आपको बता देंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेट सोल। सो एक अच्छी न्यूज़ ये है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमें मूव नज़र आ रही है, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है ओवरऑल। सो आज किसकी 137 की तकरीबन क्लोजिंग थी। सो उसके बाद यहाँ पर आज एक अच्छी कैंडल, हमें वॉल्यूम भी नज़र आया इसमें। सो यहाँ पर आपको अगर हम डेली के चार्ट में या आवरली चार्ट में जाकर कोई बाइंग रेंज, यहाँ पर अगर हम कोई फाइंड करें बाइंग रेंज, गैप इसमें नीचे है लेकिन वो काफ़ी नीचे निकल गया। कल अगर हम देखें इसमें जी 139 से ऊपर क्लोजिंग, इंशाल्लाह फिर हमें इसमें बाइंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा पहला टारगेट इसमें होगा जी 142 रुपये का। फिर उसके बाद मेन बाइंग जो हमने करनी है वो 144-45 की रेंज में करनी है। वहाँ पर हमारा टारगेट होगा जी 150-51 की रेंज का, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें क्या बनना है। बाकी ओवरऑल ट्रेंड इसका भी यहाँ से निकल जाता है, अगर 139 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है, सो फिर इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ द चांसेस कि ये अपने अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। अगर ये नीचे आता है सो फिर नीचे आपको बाइंग मिलेगी जी 135, उसके बाद 132, फिर उसके बाद 127। इन रेंजेस से आपको इसमें बाइंग मिल सकती है, इन रेंजेस से ये उठेगा, ठीक है। 135, 25, 27, सॉरी 127, 132 और उसके बाद 135, ठीक है। यहाँ से या यहाँ से या फिर यहाँ से, जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बाइंग रीजन नज़र आए सो वहाँ पर आप इसे पिक करें। आपके टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक। नेक्स्ट है जी हमारे पास MTL। MTL अगर हम क्लोजिंग बेस देखें सो ओवरऑल एक अच्छी क्लोजिंग हमें नज़र आई काफ़ी अरसे के बाद। सो यहाँ से इसमें बाइंग जनरेट होने के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसको रेजिस्टेंस है इसकी वो हमारे पास 617 रुपये की। अगर हमें ये 617 से निकलता है सो फिर 630 की रेजिस्टेंस। अगर ये 630 से निकलता है फिर ये 670 रुपये तक का एरिया, ये जो है ना एरिया, ये आपकी ट्रेड बनी हुई है, ठीक है। इसने 630 से निकलना है, आपने इसमें ट्रेड बनानी है। पहला टारगेट इसमें होगा आपका कर लें जी 645, फिर उसके बाद 670 रुपये का टारगेट होगा इसमें, ठीक है। सो उसके लिए आपने वेट करना है। अभी ओवरऑल अगर आप कहेंगे फॉर अ स्विंग फॉर एक्यूमुलेशन, मेरे ख्याल से इसमें आपकी बाइंग अभी बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास MLCF मेपल लीफ सीमेंट। सो 61.95 की क्लोजिंग यहाँ पर शो हो रही है हमें। सपोर्ट एरिया को ये तकरीबन टच कर ही चुका है समझ लें आप, ठीक है। सो यहाँ से इसमें होपफुली के अगर ये और नीचे आता है सो फिर ये 61.1410 की रेंज में आएगा, ठीक है। सो फिर यहाँ से इसमें इंशाल्लाह के अगेन बाइंग जनरेट होनी चाहिए मोस्ट ऑफ द चांसेस। टारगेट हमारा अगेन इसमें 63 का होगा पहला, फिर उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास FFC। 362 रुपये की क्लोजिंग है।
सॉरी गैप फिल है, उसके बाद यहाँ पर गैप भी बिल्कुल फिल है, यहाँ से होपफुली कि इसमें मूव आनी चाहिए। लेकिन जो इसमें कंसर्निंग चीज़ है, वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा। डैट मीन्स कि अभी तक इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस तरफ नहीं आ रहा। सो मोस्ट रिकमेंडेशन यही है कि इसमें अभी वेट करें। जैसे ही आपको कुछ वॉल्यूम इसमें जनरेट होता हुआ नज़र आए, बायर्स का कोई आपको इंटरेस्ट नज़र आए, देन आप इसमें एंट्री लें। अगर अभी एंट्री लेंगे तो फिर आपको काफ़ी अरसे के लिए वेट करना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है कि ये इसी रेंज में रुक जाए, ठीक है, जब तक इसमें कोई भी बाइंग प्रेशर जनरेट नहीं होता, ठीक है। सो आप वेट कर लें, थोड़ा ऊपर बाय कर लें, आपका टाइम बच जाएगा, ये थोड़ा ऊपर जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एयरलिंक। एयरलिंक अगर हम क्लोजिंग बेस देखें, यहाँ पर एक ओवरऑल अच्छी क्लोजिंग है, गैप फिल है। यहाँ पर ये वाला जो गैप था हमारे पास, ये वाला गैप तकरीबन फिल्ड है। सो उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम इसमें जनरेट हुआ है आज। सो होपफुली कि इसमें यहाँ पर हमें एक अच्छी मूव देखने को मिलनी चाहिए नेक्स्ट डेज में भी। ये देखिए यहाँ पर गैप आपको डेली के चार्ट में नज़र आ गया, गैप फिल है तकरीबन। सो यहाँ पर तकरीबन इसका हाई अब जाएगा ऊपर थोड़ा सा, और फिर उसके बाद अगर उस हाई से ऊपर, हाई है हमारे पास जी 174.62 का, ठीक है। सो ये हमारे पास हाई है इसका। अगर इस हाई से ऊपर क्लोजिंग दे देता है, सो फिर हमारे पास इसमें नेक्स्ट बाइंग जनरेट होगी, ठीक है। उससे पहले अगर किसी ने बाय की हो तो प्रॉफिट टेकिंग करें इसमें से, अगर प्रॉफिट में है, अदरवाइज वेट करें। नेक्स्ट बाइंग हमारी इसमें इस रेंज के बाद जनरेट होगी, ठीक है, 174.62 के बाद हमारी नेक्स्ट बाइंग इसमें जनरेट होगी, ठीक है। सो टारगेट एरियाज जो होंगे नेक्स्ट जी 190, फिर उसके बाद 210, फिर उसके बाद 225-26 रुपये का एरिया होगा, ठीक है। सो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, ठीक है, डेली के बाय सेल आपको वहाँ ही मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।